मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का सारांश और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी हैं। तो चलिए अब हम पाठ का सारांश पढ़ना आरंभ करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का अति सुंदर चित्रण किया है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर लिखी पंक्तियों से किया है, जो इस प्रकार से हैं। सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। 14 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन था, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। इसी दिन से बोलती फिल्मों का नया युग प्रारंभ हो गया। प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। इसे बनाने वाले निर्देशक का नाम अर्दशीर एम ईरानी था। उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और बोलती फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी फिल्म का आधार पारसी नाटक को बनाया। इस नाटक के कई गीत ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी। आलम आरा की शूटिंग रात में करने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। यहाँ से प्रकाश प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो बाद में फिल्म निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गया। आलम आरा ने भविष्य को अनेक अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन दिए, जिन्होंने सिनेमा जगत में नाम कमाया। अर्दशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए लगभग 100-125 फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म काम करने वाला प्रत्येक कलाकार अद्भुत और अनोखा था। फिल्म की नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल। विट्ठल उस समय सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे। इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का अनूठा संयोजन था। इसमें गीत संगीत का अद्भुत संगम था। विट्ठल के चयन से आलम आरा फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उर्दू ठीक से ना बोल पाने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इस बात से दुखी होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। उनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और वह अपना मुकदमा भी जीते। तब वे भारत की पहली सवाक फिल्म के अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूल और जगदीश सेवी जैसे अभिनेता भी थे। आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस नियंत्रण से बाहर ही भी चली जाती थी। समीक्षकों ने उस समय इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा था। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दशीर अत्यधिक विनम्र और साधारण स्वभाव के थे। उनकी विनम्रता का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस समय कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद से गायक, अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक को भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हो गया। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस युग में औरतों की पहली पसंद थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्दशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार से थे,
वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, परंतु इसमें मुख्य कलाकार नायिका जुबेदा, नायक विट्ठल, सोहरा मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे लोग भी मौजूद थे। प्रश्न 2, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। फिल्मकार अर्दशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आरा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उर्दू ठीक से ना बोलने के कारण विट्ठल को फिल्म आलम आरा के नायक के पद से हटा दिया गया। उन्हें अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। प्रश्न 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्दशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय समाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे एक नया युग शुरू हो गया।